वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो भाई आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में 6 सेमेस्टर बीए प्रोग्राम वाले बच्चों को भाई उनका एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, हिंदी में बोले तो भाई वैश्वीकरण की समझ। इस सब्जेक्ट के भाई आज आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो 100% जो है आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ भाई 6 से 7 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कराऊंगा इसी वीडियो में, और भाई एग्जाम पैटर्न भी जो है वो भी डिस्कस करने वाले इसी वीडियो में। तो सबसे पहले भाई आप जो है इस सब्जेक्ट का सिलेबस देख लीजिए। अगर आप लोगों को सिलेबस वगैरह नहीं पता तो सिलेबस में ये आप लोगों की पहली यूनिट है जो पूरी वैश्वीकरण के बारे में है। दूसरी जो यूनिट है इसमें भाई आप लोगों को यूएनओ के बारे में पढ़ाया गया है और एमएनसीज, विश्व व्यापार संगठन और ब्रिक्स वगैरह इन सब के बारे में पढ़ाया गया है। और जो तीसरी यूनिट है इसमें भाई आप लोगों को वैश्विक न्याय, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और कुछ ग्लोबल वार्मिंग, जैव विविधता जैसे मुद्दे जो हैं पढ़ाए गए हैं। तो इस सिलेबस के एक्सप्लेनेशन की कंप्लीट वीडियोस जो है मैंने बना रखी है, उसमें मैंने आप लोगों को हर एक चीज अच्छे से जो है समझाई है कि क्या होता है भाई पूरा वैश्वीकरण, हर टॉपिक जो है आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो उन सारी वीडियोस का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो उन वीडियोस को, वहां से जो है पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने अभी तक इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है। तो मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाया है, बाकी टाइम मिला तो भाई इंग्लिश मीडियम में भी आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ भाई इस सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स जो हैं इजी लैंग्वेज में रेडी हैं भाई, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जो है आप नोट्स ले सकते हैं। अब बात करते हैं भाई हम एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न में भाई आप लोगों का जो एग्जाम है उसकी ड्यूरेशन भाई 3 घंटे होने वाली है, जो यूजुअली 3 घंटे ही होती है। और भाई आप लोगों का जो एग्जाम है वो 75 मार्क्स का आने वाला है। 75 मार्क्स में से आप लोगों को 40% जो है वो लाने होंगे पास आउट होने के लिए। इट मीन्स आप लोगों को 75 में से 30 नंबर जो है चाहिए पास आउट होने के लिए एक सब्जेक्ट में। क्वेश्चन भाई इस सब्जेक्ट में आप लोगों को 8 से 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने होते हैं। बाकी कुछ बच्चे भाई ये भी पूछते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम के हैं तो क्या हिंदी मीडियम में दे सकते हो, और हिंदी मीडियम के हैं तो क्या इंग्लिश मीडियम में दे सकते हो। तो बिल्कुल भाई आप लोगों के क्वेश्चन पेपर पे भी ये चीज साफ साफ लिखी होती है कि आप किसी भी मीडियम के हो और इस क्वेश्चन पेपर को किसी भी मीडियम में अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। मैं यहाँ पे एक छोटी सी टिप और देना चाहूंगा भाई, आप जो भी आंसर लिखोगे पेपर वगैरह में प्लीज ट्राई करना उसे पॉइंट टू पॉइंट जो है हर चीज एक्सप्लेन करना। अगर आप मेरी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस देख लोगे जिसमें मैंने आप लोगों को ये सब्जेक्ट पढ़ा रखा है, तो आप ऑलरेडी समझ जाओगे कि आप लोगों को आंसर जो है किस टाइप से लिखना है। उसमें सब कुछ मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पॉइंट टू पॉइंट समझा रखा है। तो मैं प्रेफर करूंगा अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आप लोगों को कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंप्लीटली आप लोगों का पेपर उसमें से ही आने वाला है। अब बात करते हैं भाई हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई इस वीडियो में आप लोगों को इस सब्जेक्ट के 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला, और 100% मैं लिख के दे सकता हूँ कि इन 14 क्वेश्चन से बाहर से आप लोगों का पेपर जो है नहीं आने वाला। अगर आप इन 14 क्वेश्चन को कर लेते हो, इनकी प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आप इजीली जो है सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे अपने एग्जाम में। इन क्वेश्चंस के आंसर जो है आप लोगों को हमारे नोट्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नोट्स में भाई हर एक टॉपिक मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करा हुआ है इजी लैंग्वेज में। अदरवाइज आप लोग जो है वीडियोस भी देख सकते हो एक्सप्लेनेशन वाली, जिसमें मैंने हर एक टॉपिक जो है समझाया हुआ, उसमें भी आप लोगों को इन्हीं सारे क्वेश्चन के आंसर जो है देखने के लिए मिल जाएंगे। उन वीडियोस का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलो भाई अब देखते हैं अपने क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है भाई आप लोगों का वैश्वीकरण क्या है। सबसे पहले भाई आप लोग जो है यही समझ लेना कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, वैश्वीकरण क्या है, फिर वैश्वीकरण के जो आयाम है, जो प्रभाव है, जो परिणाम होते हैं, चाहे वो आर्थिक परिणाम हो, तकनीकी परिणाम हो, राजनीतिक परिणाम हो, सामाजिक परिणाम हो या सांस्कृतिक परिणाम हो, सारे परिणाम जो है अच्छे से समझ लेना। आप लोगों का इसका आंसर जो है हो जाएगा। और ये चीज मैंने भाई अपनी वीडियोस के थ्रू भी पढ़ा रखी है, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो भाई कितने टाइप से जो है पूछा जाता है। ये सब एक ही क्वेश्चन है, वैसे से अलग अलग टाइप से जो है पूछा गया है, ठीक है भाई। तो आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। अब यहाँ से भाई आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो है भाई आप लोगों का संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर। तो संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या, यूएनओ क्या है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे से। साथ ही साथ भाई इसकी भूमिका क्या है और इसकी चुनौतियां वगैरह क्या है, इसे भी बहुत अच्छे से समझ लेना। और इसके कुछ पार्ट्स वगैरह भी हैं तो उनको समझ लेना, उनकी एजेंसीज वगैरह भी है उन्हें भी समझ लेना, क्योंकि वहां से जो है क्वेश्चन बनता है। मैं आप लोगों को आगे दिखाने वाला हूं। तो ये टॉपिक भी भाई अच्छे से एक्सप्लेन करा है मैंने वीडियोस के थ्रू,
और इस क्वेश्चन को भी देखो भाई कितने टाइप से जो है पूछा गया है पेपर में। बात करते हैं भाई अपने थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है हमारा विश्व व्यापार संगठन। तो भाई विश्व व्यापार संगठन के बारे में कंप्लीट नॉलेज ले लेना, फिर इसके काम क्या है वो भी देख लेना, और इसमें भाई कुछ कमियां हैं, कुछ आलोचना करते हैं लोग इसकी, तो वो सब भी जो है आप लोगों को पढ़ लेना है। ये टॉपिक भी भाई मैंने एक्सप्लेन करा हुआ अपनी वीडियोस के थ्रू, जाके देख सकते हो। इसे WTO भी कहते हैं शॉर्ट में। इसको भी देखो भाई कितने टाइप से जो है पूछा गया है पेपर में। बाकी आप इसकी भूमिका वगैरह भी पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा वो है पर्यावरण से रिलेटेड। आपका एक चैप्टर है भाई पर्यावरण से रिलेटेड, उसमें आप लोगों को जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और जैव विविधता के बारे में पढ़ाया गया है। और जलवायु परिवर्तन के ऊपर जो भाई बातें हुई हैं, जो वाद विवाद हुए हैं, जो डिबेट्स वगैरह हुई हैं, उन सब के बारे में भी पढ़ाया गया। और यहीं से जो है आप लोगों का क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा। और क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है तो आप देख सकते हैं इसको भाई, आप कितने टाइप से जो है इसे भी क्वेश्चन को पूछा गया है। सारे क्वेश्चनों का मीनिंग सेम है, आंसर सेम है, बस इसे अलग अलग टाइप से जो है पूछ लिया गया है। बाकी इस टॉपिक को भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है वीडियो में, जाके देख लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है भाई हमारा वैश्विक गरीबी के बारे में। तो भाई वैश्विक गरीबी के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें आप लोगों से वैश्विक गरीबी के कारण पूछ सकता है, उसके सॉल्यूशन, समाधान वगैरह जो है वो पूछ सकता है। तो आप लोगों को वो सब चीजें एक्सप्लेन करनी है, साथ ही साथ इम्पैक्ट भी आप लोगों से पूछ सकता है, परिणाम पूछ सकता है। इसे भी देखो भाई कितने टाइप से जो है पूछा गया है पेपर में, तो आप इसे भी देख लीजिए। और इस टॉपिक को भी मैंने अपनी वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। छठा क्वेश्चन है भाई हमारा अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के ऊपर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, आएगा ही आएगा आपके पेपर में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से रिलेटेड। तो इसे अच्छे से समझ लेना, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद क्या है, इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, कारण क्या है भाई इसके, साथ ही साथ इसका भाई इसे खत्म कैसे कर सकते हैं, या यूएनओ भाई इसको खत्म करने में अपनी क्या भूमिका निभाता है। ये सारी चीजें जो है आप लोगों को पढ़ लेनी है इसके बारे में, और इससे बाहर आप लोगों से इस चीज से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछाया जाएगा। इस क्वेश्चन को भी देखो भाई कितने टाइप से जो है पूछा गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में। ये जो क्वेश्चंस है मैंने प्रीवियस ईयर से ही उठाए हैं और आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराए हैं। सातवां क्वेश्चन है भाई आप लोगों का सुरक्षा परिषद से, या आप लोगों का जो यूएनओ है यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसी का ही एक पार्ट है सुरक्षा परिषद। मैंने आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, उसके पार्ट्स वगैरह जो है उसकी एजेंसीज है उनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनता है। तो सुरक्षा परिषद वाला जो है टॉपिक आता जरूर है भाई पेपर में, तो इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में भी हर एक चीज आप लोगों से पूछी जा सकती है। फॉर एग्जांपल भाई सुरक्षा परिषद के कार्य पूछे जा सकते हैं, सुरक्षा परिषद में भाई कैसे सिस्टम चलता है वो सारा पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो ये टॉपिक भी भाई मैंने अपनी वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन कर रखा है पूरा यूएनओ वाला, आप इन्हें भी पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछता है भाई वो राष्ट्रीय राज्य के बारे में पूछता है कि वैश्वीकरण से भाई राष्ट्रीय राज्य पर क्या प्रभाव वगैरह पड़ा है, या क्या बदलाव हुआ है, या भूमिका बढ़ी है या कम हुई है। ये सब चीजें जो है आप लोगों से पूछी जाती है, तो इस चीज को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसे भी देख सकते हैं आप कितने टाइप से पूछा गया है, 2 टाइप से पेपर में पूछा गया है। अगला जो आप लोगों का क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, वो G77 पे है भाई, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसे भी मैंने अपनी वीडियोस के थ्रू पढ़ा रखा है। 10वां क्वेश्चन भाई आप लोगों का जैव विविधता से रिलेटेड है। ये ऊपर भी आया था क्वेश्चन, मैंने आप लोगों को बताया था कि जैव विविधता वगैरह के बारे में पूछा जाता है उस चैप्टर में। साथ ही साथ भाई जैव विविधता के महत्व वगैरह के बारे में पूछ सकता है, और जैव विविधता की जो क्षति हो जा रही है यानी कि जैव विविधता को जो नुकसान पहुंच रहा है उसका भाई आप लोगों से कारण पूछ सकता है, या उस नुकसान के सॉल्यूशन के लिए आप लोगों से पूछ सकता है कि सॉल्यूशन वगैरह बताओ। तो ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 11th आप लोगों का ब्रेटन वुड्स सिस्टम के ऊपर। तो ब्रेटन वुड्स प्रणाली आप लोगों को पढ़ाई गई है, वीडियोस के थ्रू जाके पढ़ लीजिएगा। इसमें भी आप लोगों से जो है पूरा सिस्टम पूछा जाता है कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो है इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। विश्व व्यापार संगठन के बारे में भी पूछा जाता है भाई आप लोगों से। ये भी एक यूएनओ का ही पार्ट है, यूएनओ की एक एजेंसी है। इसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ये भी एक यूएनओ की एजेंसी है, इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो यूएनओ टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर समझ लेना। यूएनओ के आप लोगों के पार्ट्स बताए गए हैं, 6 पार्ट्स हैं, और साथ ही साथ भाई 11-12 कम से कम एजेंसीज हैं, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। इनसे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं आप लोगों के लिए। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो भाई आप लोगों का 9/11 है। 9/11 की घटना आपने भाई 12th क्लास में भी पढ़ी होगी, बाकी यहाँ पे भी आप लोगों को पढ़ाई गई है। आतंकवाद वाले चैप्टर में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी, ये भी अच्छे से मैंने डिफाइन कर रखी है, पढ़ा रखी है। तो बस भाई यही 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनसे बाहर आप लोगों को कोई भी जो है क्वेश्चन नहीं आने वाला। यही क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे घुमा फिरा के, तो आप इन्हें हमारे नोट्स से जो है प्रिपेयर कर लीजिएगा। नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। अब भाई मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के 6 से 7 जो क्वेश्चन पेपर हैं वो प्रोवाइड करा देता हूँ, ताकि आप प्रैक्टिस वगैरह कर सको। तो मैं फटाफट स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, आप इसे देख लीजिएगा।